होंगी। एंड जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी डिवाइस में अगर टेलीग्राम नहीं है या वो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप हमारे वेबसाइट के थ्रू अपनी बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी आईडी एक्टिवेट करना एंड अपने इनकम को ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे बिजनेस के लिए जो ज़रूरी है, लाइक डिपॉजिट करना, विड्रॉवल करना, हमारे कंपाउंडिंग्स करना, और हाँ, जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि हमने अभी देखा स्टेकिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूँगी। तो सबसे पहले तो हमें इस बॉट को सर्वर से कनेक्ट करना होता है एंड ये आपको इस तरह से अपनी डैशबोर्ड पे ले आती है। 1 मिनट। तो इस तरह से आपकी डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाती है, जैसे ही आप ऑटो वन एक्स बॉट को लिंक करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये होगी आपकी वॉलेट बैलेंस। वॉलेट बैलेंस के वाले सेक्शन में ही आपको यहाँ पे बाय 80 और एक्सचेंज का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो बाय 80 वाले ऑप्शन से हम अपनी डिपॉजिट्स लगाते हैं। डिपॉजिट के लिए अगर हम जाएँ अपने बाय 80 वाले ऑप्शन पे, तो हमारे पास ना इस तरह की स्क्रीन आ जाती है एंड यहाँ पे आपके पास ये अमाउंट वाले बॉक्स में आपको मिनिमम अमाउंट एंटर करने होते हैं। तो मिनिमम आपकी $6 से आपकी एंट्री पैकेज है, जैसा कि हमने देखा प्लान में, और आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहती हूँ कि आप अपनी डिपॉज़िट एग्ज़ैक्टली किस तरह से लगा रहे होंगे। तो लेट्स सपोज़ कि मैं चाहती हूँ 6 अमाउंट को एंटर करना और इसे इन्वेस्ट करना। तो हमने सिंपली यहाँ पे अमाउंट को एंटर कर देना होता है। आपके पास ये ऑलरेडी एडवांस में ही सारी कैलकुलेशन आ जाती है कि आप अगर $6 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी कितनी डेली की अर्निंग्स होंगी। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है डेली अर्निंग्स आपकी $0.18 की होंगी एंड टोटल जो अर्निंग होगी आपकी वो $7.2 की होगी। एंड इसलिए इस पेमेंट को क्लियर करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपके पास ना इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, मतलब यहाँ पे क्या-क्या आपको नज़र आ रहे हैं, क्यूआर कोड एंड नीचे आपकी वॉलेट एड्रेस है, जो कि हमें कुछ नहीं करना, हमें और ये ऑटोमैटिकली सारी की सारी वॉलेट एड्रेस हो गई, अमाउंट हो गई, ये अपने आप एंटर हो जाती हैं। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ ओपन इन ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करके अपनी ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से अपनी डिपॉज़िट को लगानी होती है। तो आई होप कि आप यहाँ पे बिज़नेस करने के माइंडसेट से आए हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करने के माइंडसेट से आए हैं एंड अगर आप ये सारी की सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ट्रस्ट वॉलेट आईडी होगी एंड आई होप आपके पास है। अगर नहीं भी है, तो आप अपने सीनियर से बात करके इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये ट्रस्ट वॉलेट क्या है एंड हमें किस तरह से अपनी आईडी बनानी होती है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जितनी भी डिपॉज़िट होती हैं एंड जितनी भी अमाउंट को आप विथड्रॉ करते हैं, तो वो सारे अमाउंट्स आपके ट्रस्ट वॉलेट पे ही जाते हैं। तो जैसा कि अगर मैं ओपन इन ट्रस्ट वॉलेट करूँ, तो हम जैसे ही अपने ट्रस्ट वॉलेट पे आते हैं, आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट पासकोड को एंटर करना होता है एंड यहाँ पे हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमैटिकली आ जाती हैं। आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करके आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास ये पूरी आ जाती है कि किस तरह से कितनी-कितनी फ़ीस है एंड इसके नीचे आपके पास एक कन्फर्म का ऑप्शन है। कन्फर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट पासवर्ड को एंटर करना है एंड आपकी जो डिपॉज़िट होती है, जो ट्रांज़ैक्शन होती है, ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने देखा किस तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने बॉट पे, पेमेंट कन्फर्म्ड, पैकेजेज़ एक्टिव। तो जैसे स्क्रॉल कर जो अमाउंट है वो मैंने अभी जस्ट डिपॉज़िट की है, तो हमारी ये वाली जो पैकेज है ये एक्टिव हो चुकी है एंड मैं नेक्स्ट डे अगर मैं यहाँ पे आकर चेक करूँ, तो हमारी पहले दिन की भी अर्निंग्स आ चुकी होगी। तो इस तरह से आप अपने पूरे इनकम को ट्रैक कर सकते हैं एंड मैंने कई सारे अभी जो है पैकेजेस को एक्टिव किए हुए हैं एंड जैसा कि आपने देखा लीडरशिप प्रोग्राम, एंड मैं भी अभी लीडरशिप प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए अभी उस चीज़ पे काम कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक पैकेज को एक्टिव किया हुआ है, कल ही मैंने इसे किया था।
तो इस तरह से ना आप अपनी इनकम को देख सकते हैं हर दिन। अब हमने डिपॉज़िट के बारे में देखा, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है आप अपनी यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब री-टॉप अप करते हैं। तो जितनी भी आपके वॉलेट में बैलेंस होती है, आप अपने वॉलेट से अपनी जो अमाउंट है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो ये जो $65 अभी जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, मैं चाहूँ तो $65 मैक्स मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग कर सकती हूँ, मतलब पूरी की पूरी अमाउंट को एक्सचेंज कर सकती हूँ। या तो आप चाहो तो अपना मनचाहा अमाउंट को भी अपने मनचाहे अमाउंट को एंटर करके आप अपने उतनी अमाउंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे $10 करूँ तो $10 को यहाँ पे सिंपली अमाउंट को एंटर करना है एंड एक्सचेंज नाउ पे क्लिक कर देना है। ये हमारी डायरेक्टली इंस्टेंटली यहाँ पे हो जाती है पैकेज एक्टिव। आप यहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज्ड $10 इनटू अ न्यू 80 पैकेज। तो इसे भी अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये वाली जो पैकेज है ये भी हमारी एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी डिपॉजिट्स लगाते हैं एंड कंपाउंडिंग्स लगाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कहा था स्टेकिंग वाली जो फीचर है इसको अब मैं देख रही होंगी। यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे बाय 80 आप यहाँ से भी मेन्यू पे भी जाके आप ये जो सारे ऑप्शंस है यहाँ से भी जाके आप अपनी सारी की सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने बाय 80 देख लिया, माय पैकेजेस में जाके आप अपने पूरे एक्टिव पैकेजेस को देख सकते हैं। स्टेकिंग, अब मैं बात करना चाहूंगी स्टेकिंग के बारे में। तो स्टेकिंग एग्जैक्टली अगर जिन्हें नहीं पता ये स्टेकिंग है क्या, ये फीचर क्या है, तो स्टेकिंग का जो एक मतलब होता है उसे आप सिंपल से लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टेक करना अपने फंड्स को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। एंड यहाँ पे जितने भी लीडर्स ऐसे हैं, जितने भी लोग, एंड मैं चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि सभी लोग, आप सब लोग लीडर्स हैं, आप सभी लोगों में लीडरशिप क्वालिटी है। एंड यहाँ पे स्टेकिंग का फायदा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि जो लोग चाहते हैं कि अपनी लंबी ड्यूरेशन में अपने लंबे समय के लिए वो अपने फंड्स को स्टेक करें। एंड उस बीच कौन सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रही होती है, कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब डेली कंपाउंडिंग हो रही होती है जितने दिनों के लिए आपकी फंड्स को लॉक किया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे हाउ स्टेकिंग वर्क्स, यहाँ पे बताया गया है योर फंड्स आर लॉक्ड एंड कंपाउंड डेली फॉर द फुल प्लान ड्यूरेशन। मतलब आप जिस भी प्लान को सिलेक्ट करते हो उस प्लान के माध्यम से उसकी जितनी ड्यूरेशन दी गई है उतने ड्यूरेशन तक हर दिन कंपाउंड होती है आपकी फंड्स। एंड उसी कंपाउंडिंग से आपकी पूरी की पूरी अर्निंग्स बनती है, पूरी पे आउट बनती है। एंड इस बीच आप ना ही विदड्रॉ कर सकते हैं, नो विदड्रॉवल्स और कैंसलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द प्लान मैच्योर्स। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपकी प्लान मैच्योर हो जाती है, मतलब जितने दिनों के लिए फंड्स लॉक है वो दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो मेन प्लान होती है, मेन प्लान पे आउट जो 3% डेली वाली जो प्लान होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। मतलब एक्स्ट्रा 40 दिनों के लिए आपकी ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है, कंपाउंडिंग ये कंटिन्यू हो जाती है। एंड इसके बाद जो आपके पास पे आउट होती है वो इनक्रेडिबल होती है, वो मैसिव होती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन से भी बताऊंगी कि यहाँ पे किन किन प्लान्स को लाया गया है, आप किस प्लान को चूज कर सकते हैं एंड आपकी उस प्लान में कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, वेल्थ इग्नाइट प्लान, ग्रोथ एक्सेलरेटर प्लान, प्रॉफिट मल्टीप्लायर एंड फ्यूचर मैक्सिमाइजर। तो सबसे पहली जो प्लान है वो है वेल्थ इग्नाइट, जहाँ पे आपकी 0.7% के बेसिस पे आपकी डेली की रिटर्न्स जनरेट होती हैं। एंड इसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब लॉकिंग पीरियड जो है वो 100 दिनों की है। तो मिनिमम